will have many things to attack you. Satan will have lot of plan to kill you, but his plan is not going to succeed, my dear friends, because you have the master plan from heaven. Hallelujah. God has planned. His plan will never fail. Everything can be failed, but his plan will never fail. Hallelujah. Because you know who is helping? The angel of the Lord is helping to succeed the God's plan in your life. Hallelujah. Hallelujah. Today I am going to speak about magnify the Lord. Hallelujah. We have to magnify the Lord. हमें परमेश्वर के नाम की महिमा हर समय करना है. भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 वर्स 3 में क्या लिखा है? The book of Psalm number 34 verse 3. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt his name together. Amen. Hallelujah. यहाँ लिखा हुआ Oh, magnify the Lord with me. Amen. परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें परमेश्वर की महिमा करना है. Amen. किसकी महिमा करना है? परमेश्वर. Oh, magnify the name of the Lord. परमेश्वर के नाम की बड़ाई करना है. Amen. परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है. परमेश्वर के नाम को हमें हर वक्त हर जगह ऊपर करके रखना है. यानी परमेश्वर की महिमा करना है. यहाँ भजनकार कहता है, यहाँ गीतकार कहता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो. ओ मैग्निफाई द लॉर्ड विथ मी. आमेन. मेरे संग परमेश्वर की क्या करो? बड़ाई करो. आमेन. आज आइए हम देखें कि हम कैसे परमेश्वर के नाम को महिमान्वित कर सकते हैं या उनकी बड़ाई कर सकते हैं, या we can magnify the name of the Lord. कोई मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा राजा की पुस्तक 2 King chapter 6. दूसरा राजा उसका 6 अध्याय 2 King उसका 6 verse 8 तरह से लिखा हुआ है. और आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था. आमेन. और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी. आमेन. क्या लिखा है? कौन था ये? आराम का राजा. आमेन. क्या नाम है ना, आराम. क्या नाम है. अभी कोई डेडिकेशन अगर होगा ना, कोई बच्चा पैदा होगा लड़का, उसका नाम आराम रखेंगे. आराम. अगर मम्मी पापा बोलेगा खाली आराम करते रहता है, तो मेरा नाम ही तो यही है. जैसा नाम वैसा काम. क्या बात है कि नहीं? मेरा नाम तो आप ही लोग रखे, आराम. क्या नाम है बाइबल में. आराम का राजा इज़राइल से क्या करने निकला? क्या करने निकला? युद्ध करने निकला. आमेन. और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी. अब यहाँ एक युद्ध हो रहा है, एक लड़ाई. और इस युद्ध से मेरा और आपका क्या काम? এখানে একটা যুদ্ধ হচ্ছে, আমার আর আপনার কি কাজ? এখানে কোনো কাজ দেখতে পাচ্ছি না. একটা দেশের দিকে যুদ্ধ করছে. আমাদের কি কাজ? ঈশ্বর আমাদের জীবনে এখানে কি রেখেছে? নিশ্চয়ই কিছু রেখেছে আজকে. आमेन. আজকে প্রভু নিশ্চয়ই আমাদের সাথে কথা বলতে চাইছেন. आज परमेश्वर हमसे कुछ ना कुछ बातचीत करना चाहता है. यहाँ पर लिखा हुआ है कि आराम का राजा एक राजा है जो आराम देश का है और इज़राइल से युद्ध करने के लिए आ रहा था. इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके एक प्लानिंग किया कि अपने कर्मचारियों से कहा कि ऐसे स्थान में जाओ और वहां पर जाके मेरा कैंप डालो, मेरा टेंट डालो, ताकि हम लोग इज़राइल को घेर सके और इज़राइल को हम अपने कैप्चर में कर सके. अब आइए आज प्रभु हमसे कैसे यहाँ से बातचीत करना चाहता है. हाउ वी कैन मैग्निफाई आवर गॉड इन आवर लाइफ. आमेन. यहाँ पर आप देखिए, तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा. आमेन. यहाँ एक एंट्री होता है और वो एंट्री किसका है? परमेश्वर के दास का. किसका? परमेश्वर के. किसका एंट्री हो रहा है?
किसका एंट्री हो रहा है? परमेश्वर के दास का। अब तक एक देश और एक देश आपस में लड़ाई कर रहा है, आराम और इजराइल के लोग लड़ाई कर रहे हैं, परंतु वर्ष 9 में लिखा हुआ है तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा। आमीन। अब परमेश्वर के दास ने कुछ कहा है इजराइल के राजा से। क्या कहा है? कहा है कि चौकसी कर, ओमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले। यानी परमेश्वर के दास को पहले से पता चल गया था कि आराम का जो राजा है वो इजराइल के विरुद्ध में एक प्लानिंग कर रहा है। आमीन। एक प्लानिंग कर रहा है। He has made some plan against the people of Israel. वो इजराइलियों के विरुद्ध में एक प्लान करके रखा है। वो प्लानिंग क्या है कि इजराइल को जैसे भी वो बंदी बनाना चाहता था, इजराइल को जैसे भी वो अपने चरणों में लाना चाहता था, इजराइल को अपने पैरों तले लाना चाहता था, और इसीलिए उसने एक प्लानिंग किया। परंतु परमेश्वर के दास ने एक उस योजना को मालूम करते हुए इजराइल के राजा को कहा। क्या कहा? कि देखो ऐसा ऐसा होने वाला है। 10 में लिखा था इजराइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। आमीन। बहुत बार जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, मैं जब प्रचार करता हूँ उस समय भी परमेश्वर आपसे बहुत कुछ बातचीत करता है, और हो सकता है कि जब आप प्रभु की आराधना करते हो यहाँ पर, तब प्रभु आपसे उस आराधना के द्वारा बातचीत करता है कि आपने की करबेन ना। अनेक बार ईश्वर আপনাকে অনেক জায়গা থেকে কথা বলে। Maybe sometime God speaks जब आप चुपचाप घर में बैठकर अपने बाइबल को पढ़ रहे हो सकता है कि आप चुपचाप बैठकर प्रार्थना कर रहे हो। God speaks, परमेश्वर बात करता है, और जब प्रभु आपसे बात करता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, यही काज आपने करबे ना, और जब आप इसको नहीं करते हो तो उस समय जब उसका रिजल्ट आता है तारपर आपने बोले ओह আমি पीछे গেছি, है ना? आपके मन में ऐसा आता है कि अच्छा हुआ मैंने ये काम नहीं किया, नहीं तो आज मैं फंस जाता, है ना? परंतु अगर आपने वो काम किया होगा तो आपको पता है एक्सपीरियंस क्या है ना? जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है और आप उसको नहीं करते हो, उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम हमें पता है क्या निकलने वाला है। आमीन। परंतु अगर परमेश्वर ने आपको कुछ कहा है और आप अगर उसको करते हो तो आपको ये भी पता है कि उसका रिजल्ट क्या है। आमीन। दोनों रिजल्ट आपको पता है। अगर आप प्रभु के विरुद्ध में जाते हो वो भी रिजल्ट आपको पता है, और अगर आप प्रभु के बात को सुनकर आगे बढ़ते हो तो वो भी रिजल्ट आपको पता है। आमीन। और इसी तरह इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के दास के बात को क्या किया? सुना। आमीन। और सुन के उसका पालन किया। आमीन। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझे इन बातों को बताओ कि हम लोगों में से कौन इजराइल की ओर का है? आमीन। राजा आराम का राजा क्या बोल रहा है अपने लोगों को कि कौन है बताओ तो। हमारे प्लान को बार बार इजराइल को बता रहा है, बताओ तो कौन है जो हमारे बारे में बता दे रहा है। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि इजराइल को मारेंगे, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि इजराइल को हम खत्म करेंगे, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि इजराइल को ऐसा करेंगे। वी आर प्लानिंग सो मच। कौन हमारे बीच में ऐसा शत्रु है जो हमारी बातों को लीक कर रहा है, हमारी बातों को बाहर जाकर बता दे रहा है? कौन है ऐसा व्यक्ति बताओ। आमीन। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो, वो मैं आपको बता दूं कि आप कंफ्यूज नहीं होते हो, आपका दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है। आमीन। आपका एनिमी कंफ्यूज हो जाता है। आमीन। यहाँ पर कंफ्यूज कौन हो गया?
आराम कंफ्यूज हो गया। आमेन। आराम बोल रहा है कि कौन है हमारे बीच में जो हमारी बातों को लीक कर रहा है। आमेन। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, अगर शैतान आपको मारने या खत्म करने के लिए सोच रहा है, अगर शैतान सोचता है, आपका विरोधी सोचता है, आपका दुश्मन अगर सोचता है कि मैं आपको खत्म करने का प्लानिंग कर रहा हूं, परंतु बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपनी योजना ऐसे सफल करता है कि कंफ्यूजन आपके तरफ नहीं, कंफ्यूजन उनके तरफ हो जाता है। आमेन। हालेलुया। व्हाट बाइबल सेज, आराम कहता है, वंडरफुल थिंग इट इज, उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया, उसने अपने लोगों को बुलाया और कहा, वंडरफुल, उसने उससे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन है वो कल्प्रिट, कौन है वो इंसान, कौन वो दुष्ट है जो हमारी बातों को दूसरों को बता रहा है, परंतु उन्हें पता ही नहीं, बताने वाला तो परमेश्वर था। आमेन। हालेलुया। और कहता है, कौन इज़राइल के राजा की और का है। उसके बाद बहुत सुंदर है, उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग हमारे ठीक हैं। आमेन। हमारे सब लोग ठीक है, परंतु कुछ और बात है। एलीशा ने इज़राइल में भविष्यवक्ता को क्या कहा, वो इज़राइल के राजा को वो बातें भी बताया करता है जो तूने शयन की कोठरी में बोलता है, यानी द वर्ड दैट यू स्पीक इन योर बेडरूम। आमेन। बाइबल में क्या लिखा है कि तू जो बेडरूम में भी जो बात करता है वो एलीशा को पता है। आमेन। ये कैसे संभव है कि कोई भी आपकी जासूसी नहीं कर रहा है, कोई भी आपके बारे में कुछ नहीं बता रहा है, परंतु द वर्ड यू आर स्पीकिंग इन योर बेडरूम, हो सकता है कि आप अपने बेडरूम में ऐसे अपने आईने में देखकर ही बोल रहे हो, आज इज़राइल को हम मारने वाले हैं, परंतु परमेश्वर का दास उसको सुन रहा है। आमेन। हो सकता है आप आईने में देख के सिर्फ अपने मन में ही सोच रहे होंगे कि आज ऐसा प्लानिंग करेंगे और ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो कहाँ बात कर रहा है? बेडरूम में। कहाँ पर? बेडरूम में, अपने कमरे में बात कर, अपने कमरे में बस सोच ही रहा है कि मैं परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने वाला हूँ, मैं परमेश्वर के लोगों को खत्म करने वाला हूँ, परंतु आवाज कहाँ तक पहुँच रही है? परमेश्वर के दास के कानों तक पहुँच रही है। आमेन। हालेलुया। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, आपके दुश्मन, आपके शत्रु को प्लानिंग करने दो, कोई बात नहीं। आमेन। आपको बदनाम करना चाहते हैं, आपको नष्ट करना चाहते हैं, आपको खत्म करना चाहते हैं, करने दो, ये उनका काम है। आमेन। क्योंकि शैतान का काम वो अपना करता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि शैतान 5 मिनट थोड़ा शांति लेता है, ना वो नहीं लेता है। हर सेकंड में वो अटैक करता है, हर सेकंड में, एवरी सेकंड, हर एक सेकंड में वो अटैक करता है। ठीक है, हमसे कभी कभी चूक हो जाता है प्रार्थना करने में, प्रभु को खोजने में, परंतु उससे चूक नहीं होता है कि आपको अटैक करे। जैसे ही आप थोड़ा कमजोर होते हो, वो अटैक करना स्टार्ट करता है, वो प्रहार करना स्टार्ट करता है, वो नहीं छोड़ना चाहता है आपको। परंतु मैं आपको बता दूं, शैतान को प्लानिंग करने दो। आमेन। क्योंकि उसके बेडरूम में भी परमेश्वर है जो सुन रहा है। आमेन। हालेलुया। वो अपने मन में जो भी सोच रहा होगा सोचने दो, परंतु परमेश्वर आप तक पहुंचा देगा। आमेन। हालेलुया। शैतान के हर एक प्लानिंग को परमेश्वर ब्लूप्रिंट करके आप तक पहुंचा देगा कि देखो ये सारा चीज उसने प्लानिंग किया है। आमेन। हालेलुया। लेट एनिमी प्लान। आमेन। हालेलुया। बट यू हैव टू कनेक्ट विद गॉड। आमेन। जब आप परमेश्वर से ट्वीन रहेगा, जब परमेश्वर से ट्वीनिंग आपका सही रहेगा, जब परमेश्वर से आपका वार्तालाप, आपका कम्युनिकेशन सही रहेगा मेरे प्रियो, तो मैं आपको बता दूं, आप शैतान को जितना कुछ भी प्लानिंग करने दो, जितना कुछ भी प्लान कर दो, चाहे वो हॉल रूम में करे, चाहे वो मैदान में करे, चाहे वो बेडरूम में छुप कर करे, या चाहे वो मन में करे, परमेश्वर उसको प्रकाशित करेगा आप तक। आमेन। वो आपको खत्म नहीं कर सकता। आमेन। क्योंकि कोई ना कोई होगा जो शैतान के प्लान को रिवील करेगा आपके सामने।
हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है। हालेलुया, इस्राएल को प्रभु बहुत प्यार करता था। और एलीशा एक अलग छोटे से कोठरी में बैठा है, परंतु आराम का राजा क्या प्लानिंग कर रहा है वो उसे पता था। आमेन। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ। मैं बोलता हूँ अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको वैसा करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा लगता है बहुत लोगों को कि किसी ने कंप्लेन कर दिया क्या, किसी ने कुछ बोल दिया क्या सर को। मेरा भाई बोला होगा, मेरा बहन बोली होगी, मेरा वाइफ बोली होगी, मेरा हस्बैंड बोला होगा सर को। अचानक से इस तरह से क्यों बोला, अचानक से क्यों बोल रहे हैं, बात क्या है। पर मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि मैं किसी का कंप्लेन नहीं सुनता हूँ। कभी कभी ऐसा मन में आ जाता है, प्रभु ऐसा बात करता है, ये बोल दो उसे, और ऐसे बोल देता हूँ तो बहुत लोगों के मन में आ जाता है अरे सर को कैसे पता है। दो चीज है, आप अगर इज़राइल के लोग हो तो आप सुनकर बच जाओगे, आमेन। और अगर आप आराम के लोग हो तो आप नहीं बचोगे, आमेन। যদি আপনি ইসরায়েলের লোকের মতো যদি শুনবেন, ঈশ্বরের দাস যখন কিছু বলছে বেরিয়ে যাও ওই জায়গা থেকে, ছেড়ে দাও ওইগুলো। যদি ঈশ্বর কিছু বলছে একদম সারেন্ডার করতে হবে, आमेन। যদি এটা ধরে রাখি অসুবিধা আছে, आमेन। अगर परमेश्वर का दास कुछ कहता है यानी परमेश्वर कुछ कह रहा है आपसे, आमेन। We need to understand। बहुत बार ऐसा लगता है ना, एक बार मैं एक चर्च में गया था और उनके ऑफिस में, पास्टर के ऑफिस में बैठा हुआ था। और मैं पास्टर के ऑफिस में बैठा हुआ था, मैं देखा एक फैमिली बैठा हुआ है वहाँ पर। तो पास्टर बोले आ जाओ बैठो आप बैठो, पास्टर आप आ गए तो बैठो। मैं ठीक है मैं बैठा हूँ। तो मैं जब वहाँ बैठा तो वो हस्बैंड वाइफ बैठा हुआ था, और वो हस्बैंड वाइफ चर्च का सारा स्टोरी पास्टर को बता रहा है, सब कुछ ठीक है, एसी चल रहा है उस कमरे में, परंतु मेरा कान गर्म हो गया सुन के। ठीक है, कौन क्या खाता है, कौन कहाँ जाता है, कौन क्या किससे दोस्ती है, ठीक है, कब कौन कहाँ घूमने गया, सब बता रहा है ये लोग। और पास्टर इसे सुन रहा है। मैं पास्टर को देख रहा हूँ और वो पति पत्नी को देख रहा हूँ। मैं उन तीनों को सिर्फ देख रहा हूँ। मेरा बदन तो ठंडा है, एसी चल रहा, पर कान गर्म हो गया एकदम। मैं बोला बाबा इतना सुनूंगा तो मेरा पवित्रता ही चला जाएगा। यीशु मसीह बोले अब हम ना रही तो हर दिल में, भगा दो हमके। इतना बोझ प्रभु भी नहीं। मन में से सोच रहा हूँ बाप रे बाप। तो मैं मन में सोच रहा था कि पास्टर क्या कर रहा है। पास्टर सुना, सब कुछ सुनने के बाद वो लोग दोनों गया जय मसीह, मैं बोला जय मसीह, चला गया। तो उसके बाद मैं पास्टर को ऐसे देखी, मैं बोला पास्टर आप क्या करोगे, इतना सारा कंप्लेन आप सुना, आप क्या करोगे, सबको भगा दोगे ना आप चर्च से। सब में तो प्रॉब्लम देखा मैं सुन रहा हूँ, आप सब में प्रॉब्लम, क्या करोगे। तो बोला नहीं मैं क्या करूँगा, सबको बुलाऊँगा, सबको बुला के बोलूँगा मैं पास्टर को यही वर्ड बोला, हट। मॉर्निंग सर्विस में भी ऐसे ही बोला। मैं बोला आप क्या यीशु मसीह हो, एक एक करके बुलाओगे टेबल में, प्रार्थना करो उनके लिए, प्रेयर करो उनके लिए, आप उनके लिए रो, प्रार्थना करो घुटना टेक के, ताकि इनकी जिंदगी बदल जाए, इनकी जिंदगी ठीक हो जाए। कुछ लोगों के लिए दुख हुआ था जब मेरे पास कुछ लोगों ने कंप्लेन लेकर आए। दो तीन जनों ने ऐसा मिस्टेक किया था, मेरे पास कंप्लेन लेकर आए। उन्होंने कहा सर जाने तो मैं बोला अच्छा चा खाबे ना चा खा बोला सर, खा गरम चा खा, एकदम गरम चाय पिलाए उनको हम।
उस दिन से आज तक कभी भी कंप्लेन लेकर नहीं आया, प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आया। बिकॉज आई हेट कंप्लेन, आई जस्ट हेट कंप्लेन। क्योंकि हम जिसकी शिकायत करते हैं वो भी मेरा भाई या बहन है, वो भी परमेश्वर का संतान है, वो भी परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया हुआ व्यक्ति है। प्रभु आपको जितना प्यार करता है उसको भी करता है। प्रभु ने आपके लिए क्रूस पर जान दिया, उसके लिए भी जान दिया। आमेन। हम क्यों कंप्लेन करें, हम क्यों नहीं प्रेयर करें? आमेन। यहाँ पर बहुत सुंदर चीज परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जो कोठरी में, तू जो बेडरूम में भी सोचता है, परमेश्वर का दास उसे जानता है। आमेन, हालेलुया। ये कौन कह रहा है मालूम है? इजराइल के लोगों ने नहीं बोला। किसने बोला? उन्हीं के लोगों ने कहा। आमेन। शैतान ही बता देगा कि परमेश्वर ने आपको कितनी शक्ति दी है। आमेन, हालेलुया। यू डोंट हैव टू रिवील, हैं আমি অনেক প্রভুতে বিশ্বাসী, हैं আমি অনেক বিশ্বাসী। You don't have to just do all the trumpet and all, and you will just blow tu 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 tu, I am powerful। तो शैतान बोलेगा he is very fool, he is बेवकूफ। शैतान भी ट्रम्पेट है उसके पास भी। और एक पागल मिला, इसको पकड़ो। You don't have to just blow trumpet, oh I am very powerful। आप बोलोगे पावरफुल, उसको सुनने मिल रहा है। एक फूल मिला, एक मूर्ख मिला मुझे। Let Satan should speak how much power you have। Amen, hallelujah। जब आप जाओ तो शैतान के पैर कांपना चाहिए। Amen। जब आप जाओ तो एनिमी का साम्राज्य हिलना चाहिए। Amen। उसको पता होने दो कि कोई आया है यहाँ पर जो बहुत पावरफुल है। Amen, hallelujah। एलीशा के बारे में इस्राएल के लोग टेस्टिफाई नहीं कर रहे थे, परंतु आराम के सैनिक टेस्टिफाई कर रहे थे, that man is very powerful। Amen, hallelujah। उसके पास तलवार और भाला नहीं है, उसके पास तो जिंदा खुदा है। Amen, hallelujah। और तू जो भी बात करता है उसको सब सुनाई मिलता है। Amen, hallelujah। इसके बाद भी उसने प्लानिंग कर दिया, इतना कुछ बोला कि तू जो बेडरूम में सोच रहा है वो जानता है, पर तो फिर भी देखो कितना बेवकूफ को जितना बुद्धि दो वो और बेवकूफी का अलग काम करता है ना। ये देखो इसने क्या किया। 13 पढ़ते हैं, 13, 14, 15। राजा ने कहा जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। और उसको यह समाचार मिला कि वो दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों, रथों, याद रखना ये सारे चीजों को क्या लेकर गया, वो घोड़ों रथों समेत एक भारी दल। कौन सा दल? भारी दल है ना। इंग्लिश में लिखा है ग्रेट आर्मी। आमेन, ग्रेट आर्मी देयर, बहुत बड़ा दल था। और उन लोगों ने क्या किया? भारी दल भेजा और उन्होंने रात को, कब? रात को, नाइट, रात को आकर नगर को क्या किया? घेर लिया। कब घेरा? कैसा दल? भारी दल। बहुत सारे सैनिकों को भेजा। कितने लोगों को मारने के लिए? कितने लोगों को? एक व्यक्ति को। उसका नाम क्या था? एलीशा। एलीशा को मारने के लिए, सिर्फ एलीशा को मारने के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग हुआ, बहुत बड़ा प्लानिंग था कि उसे मार सके। 15 में लिखा, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखा कि घोड़ों, रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवकों ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? आमेन, हालेलुया। रात में सारे सैनिकों ने घेर लिया एलीशा के कोठरी को, है ना। एलीशा कोई महल में नहीं रहता था, कोठरी में एक रहता था। और उसको चारों तरफ से घेर लिया। और घेरने के बाद सारा रात उन लोगों ने नजर लगाई। जैसे ही भोर हुआ,
एलाइशा का एक दास उठा और उठकर क्या करने लगा, घूमने लगा, मॉर्निंग वॉक करने के लिए गया। जैसे मॉर्निंग वॉक करने के लिए आंख ऐसे उठाया, बोला अरे बाप रे, क्या देख रहा है वो, लोगों के हाथ में क्या है, तलवार, भाले, घोड़े, रथ, चैरियट, so many people. Why they were there? To kill Elisha. क्यों वे वहां पर थे? ताकि एलाइशा को मार सके, एलाइशा को खत्म कर सके। परंतु उसके दास ने जाकर अपने स्वामी को क्या कहा, गुरु अब हम क्या करें, क्योंकि अब लगता है कि आज ही हमारा लास्ट दिन है, अब हम मर जाएंगे, अब हम खत्म हो जाएंगे। दुश्मन घेर लेता है। आप क्या करते हो जब आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपका तकलीफ, आपका कष्ट, आपकी समस्याएं, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपका जॉब, आपका बिजनेस या आपकी पारिवारिक समस्याएं जब आपको चारों तरफ से घेर लेती है, आप क्या करते हो? What do you do? आप क्या करते हो? एक चीज जरूर अभी बड़ा कॉमन हो गया, एक चीज हम लोग करते हैं, चारों तरफ से अगर प्रॉब्लम ने हमें घेर लिया है तो पंखा में रस्सी डालो और झूल जाओ, यही है हमारा सॉल्यूशन, है ना? बहुत लोग ऐसे ही कर रहा है। नहीं, जो लोग ऐसा करते हैं वे लोग मसीह नहीं है, वे लोग परमेश्वर के दास दासी नहीं है। या अभी और एक चीज है, क्या कर सकते हैं, गैस जलाते हैं, आग हमको बुला रहा है। एक लड़की मेरे पास आई थी एक बार, बहुत पहले शायद अमरावती में था, काउंसलिंग के लिए आई थी और पता नहीं अजीब बात करती थी, अजीब एकदम, लड़की भी अजीब थी। हाँ, वो बड़ा अजीब, ऐसे करके बात कर रही है ऐसे। हम सोचते इसका गर्दन ऐसे होता है कि नहीं, ऐसे भी नहीं कर रही, ऐसे। तो फिर हमको क्या होता है जाने, আমাকে না আগুন সবসময় ডাকে, চলে আসো। मैं बोला बहुत दिन आ गए क्या मेरे पास। अब कोई नहीं था वहां पर, बोला पकड़ेगी तो हम ही को पकड़ेंगे। सब समय ये आग मुझे बुलाता रहता है। मैं बोला ठीक আছে, আমি মোমবাতি জ্বালাচ্ছি, তুমি मोमबत्ती मध्य आगोने मध्य हाथ दिए रखो और कथा करो। मैं मोमबत्ती मंगा रहा हूँ, मैं मोमबत्ती जला देता हूँ, जब तक तुमको बात करना है करो और अपने हाथ उंगली डाल के रखो इसमें। सब नानी याद आ जाएगा, आग बुला रहा है ना तुम बुला रहा है, कौन बुला रहा है तब समझ में आ जाएगा, सब उस्तादगिरी निकल जाएगा। ना सरस्वती, हाँ से पागल लोग आ जाते हैं मेरे पास। मैं बोला नॉर्मली कथा बोलो, स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट। तो बहुत अभी तो मिट्टी का तेल नहीं मिलता है बहुत लोग के घर में, है ना, बहुत कम मिट्टी का तेल, सब गैस चलाता है, ठीक है, तो होता है आग। तो हम लोग को यही दिखता है, जब चारों तरफ से प्रॉब्लम, समस्या हमें घेर लेता है तो हमें एक ही चीज दिखता है, अभी मोरे जाओ, अभी शेष हो जाओ। अरे बेवकूफ है। तो ईश्वर का जो दास है, उसका एक संतान, उसका एक चेला एलाइशा से पूछता है कि प्रभु चारों तरफ से घेर लिया, बहुत खराब से मारेगा, बड़ा भाला है, मारेगा तो दया भी ना करेगा, अरे आज खत्म ही कर देगा, काटेगा ऐसे कि क्या बोले, बहुत डर लग रहा है, क्या करे प्रभु, तू ही बता क्या करे। एलाइशा ने क्या कहा, 16 में है ना हम लोग पढ़ना, उसने कहा, आमीन, क्या कहा, मत डर। आमीन, क्या कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आमीन। तू जो देख रहा है, तू जो इतना बड़ा सैनिक, ग्रेट आर्मी देख रहा है, इससे भी ज्यादा लोग हमारी ओर है। आमीन। परमेश्वर का दास इजराइल के सैनिकों को नहीं बोल रहा था,
क्योंकि इजराइल के सैनिक आराम के सैनिक से कम लोग थे। इजराइल थोड़ा कमजोर था आराम के सैनिकों के सामने। वो बोल रहा है कि देख ये लोग बहुत है, परंतु परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, इससे भी बड़ा हमारी ओर है। Amen. 17 क्या कहता है, जल्दी से Elisha prayed and said, "O Lord, I pray, open his eyes that he may see." And the Lord opened the servant's eyes, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Amen. तब एलिशा ने ये प्रार्थना की, क्या? जब प्रॉब्लम आया, जब समस्या आया, तो एलिशा ने क्या किया? प्रार्थना किया। He magnified the name of the Lord. Amen. उसने परमेश्वर के नाम की क्या की? बढ़ाई की। Amen. जब हमारे पास प्रॉब्लम आता है, हम लोग क्या करते हैं? शैतान को और बुला लेते हैं, मार दे, ऐसे ही तो मरे हुए हैं, मार दे। बीमारी से है, कष्ट से है, इससे है, उससे है, एक ही बड़ा लगा देंगे और खत्म, मार दे। हम लोग ऐसा बात करते हैं, है ना? कभी कभी हम लोग सोचते हैं, आप बैठे बैठे सोच रहे होंगे, सर तो ठीक ही बोल रहा है, कभी मजे मजे लोगों को चिंता आसे है, तो समस्या है, तो झमेला है, तो कुछ बच्चे लोग 16 साल में ही परेशान हैं, कुछ बच्चे 21 साल में ही परेशान हैं, है ना? हमारे वो ब्रदर पीछे बैठे हुए हैं, है ना? उनका चूल पूरा सफ़ेद हो गया है। कितना एज है आपका, थोड़ा सा बताइए ब्रदर, जो मुझे हर बार नया नया नोट देते हैं, मतलब कहीं किसी देश का। आपका एज कितना है? 73। थैंक यू। 73 एज में यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बता दूँ, आप भी जानते हो 21 साल में बच्चा लोग परेशान हो गया। एक उस बहुत छोटी लोग सुसाइड कर रही है। अरे क्या परेशानी था भाई आपका ऐसा, जो चल बसे, जरूरत क्या था? हम लोग आज परमेश्वर के नाम को मैग्नीफाई नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा नहीं कर रहे हैं, परंतु हम लोग अपने प्रॉब्लम को ऊंचा कर रहे हैं। Amen. What Elisha did here, you know, तब एलिशा ने प्रार्थना किया। क्या किया? प्रार्थना किया। और क्या कहा? हे यहोवा, इसकी आंखें क्या कर? खोल दे। Amen. इसकी आंखें क्या कर? खोल दे। और जब उसकी ये आंखें खुल गई, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका, तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से क्या है? भरा हुआ है। ये में एलिशा पहले से ही देख रहा था कि चारों तरफ से उसे परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने घेर कर रखा है। Amen. The angels were just surrounding Elisha. Amen. Hallelujah. क्योंकि वो जिस आंख से देख रहा था, वो परमेश्वर की आंखें थी। Amen. Hallelujah. जब आप कोई भी प्रॉब्लम परमेश्वर की आंखों से देखोगे, you will see the solution. परंतु जब आप अपनी आंखों से देखोगे, आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिखेगा मेरे भाइयों। Hallelujah. I'll give you one small example. कितने लोगों को ये दिख रहा है? छोटा सा कुछ दिखता है? कितने लोगों को दिख रहा है? कागज तो है, कुछ दिखता है? कुछ है इसमें? है? एक बिंदी है। उस कोने में जो व्यक्ति है, बैठिए ना, कोई बात नहीं, बैठिए। किसी देखा है? चेक किया हाँ? পুরো সাদা কিছু আছে? না না, ওনাকে জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি বলুন কি আছে? বেদি অনেক বড়, ছোট? বড় দেখা যাচ্ছে না, ছোট? ওই দিক থেকে সরো। হ্যাঁ কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোট বিন্দি দেখা যাচ্ছে? আছে, ভেরি গুড। এবার এবার কি আছে পিছনে? একদম পিছনে কি আছে? বিন্দি। আর কিছু আছে?
पीछे नहीं, पीछे क्रॉस है, क्रॉस। कहाँ गया? बस क्या क्या है? एक लंबा सा, एक बिंदी है। गुड। यहां क्या है? हाँ, यहां एक लंबा और एक बिंदी है ना, छोटा सा। ओके, चलिए इसको अच्छे से और भी देखते हैं। ठीक है, ओके। आई सोलो, ठीक है, ताकड़ी है। इधर आओ। अब ये बिंदी कैसे दिख रहा है? थोड़ा बड़ा दिख रहा है। अब कैसे दिखता है? अब कैसे दिखता है? बड़ा दिखता है। ओके, वेरी गुड। अब क्या क्या दिखता है? 1 है, डॉट है, 2 भी है इसमें, पर ये 2 आपको नहीं दिख रहा था। सिर्फ क्या दिख रहा था? एक छोटा सा कुछ, एक छोटा सा बिंदु। पर इस ग्लास को लगाने से क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। ऐसे देखने से, ऐसे करने से बड़ा दिखता है। क्या बात करते हैं? इससे बड़ा होता है। ऐसे करने से, जोर से बोलो ना, सुने थोड़ा। छोटा हो रहा है। छोटा हो जा रहा है ना, छोटा है? इससे बड़ा हो जा रहा है। ऐसे बोलो, इससे बड़ा हो जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? बड़ा हो जा रहा है। ऐसे करने से, क्योंकि छोटा ही है कि नहीं? ये क्या है? डॉट है। ऐसे करने से क्या हो रहा है? बड़ा हो जा रहा है। थैंक यू। बैठ जाओ। इसका मतलब है, जब आप ऐसे ग्लास को रखे हो, ये मैं, जब आप अपने प्रॉब्लम को अपने आंखों से देखते हो तो आपका प्रॉब्लम कैसे दिखता है? बड़ा दिखता है। परंतु जब आप परमेश्वर के आंखों से दिखते हो तो आपका प्रॉब्लम घेर लेता है। आप क्या करते हो? जब आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपका तकलीफ, आपका कष्ट, आपकी समस्याएं, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपका जॉब, आपका बिजनेस या आपकी पारिवारिक समस्याएं जब आपको चारों तरफ से घेर लेती है, आप क्या करते हो? What do you do? आप क्या करते हो? एक चीज जरूर, अभी बड़ा कॉमन हो गया, एक चीज हम लोग करते हैं, चारों तरफ से अगर प्रॉब्लम ने हमें घेर लिया है तो पंखा में रस्सी डालो और झूल जाओ। यही है हमारा सॉल्यूशन, है ना? बहुत लोग ऐसे ही कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, जो लोग ऐसा करते हैं वे लोग मसीह नहीं है, वे लोग परमेश्वर के दास दासी नहीं है। या अभी और एक चीज है, क्या कर सकते हैं? गैस जलाते हैं, आग हमको बुला रहा है। एक लड़की मेरे पास आई थी एक बार, बहुत पहले शायद अमरावती में था, काउंसलिंग के लिए आई थी। और पता नहीं अजीब अजीब बात करती थी, अजीब एकदम, लड़की भी अजीब थी। हाँ, वो बड़ा अजीब, ऐसे ऐसे करके बात कर रही है ऐसे, ऐसे। हम सोचते इसका गर्दन ऐसे होता है कि नहीं? ऐसे भी नहीं कर रही, ऐसे। तो फिर हमको क्या होता है जाने, আমাকে না আগুন সব সময় ডাকে, চলে আসো। मैं बोला बहुत दिन आ गई क्या मेरे पास? अब कोई नहीं था वहां पर, बोला पकड़ेगी तो हम ही को पकड़ेंगे। सब समय ये आग मुझे बुलाता रहता है। मैं बोला ठीक है, আমি मोमबत्ती জ্বালাচ্ছি, তুমি मोमबत्ती मध्ये आगोনের मध्ये हाथ दिए रखो और कथा बोलो। मैं मोमबत्ती मंगा रहा हूँ, मैं मोमबत्ती जला देता हूँ, जब तक तुमको बात करने करो और अपने हाथ उंगली डाल के रखो इसमें। सब नानी याद आ जाएगा। आग बुला रहा है ना, तुम बुला रहा है, कौन बुला रहा है तब समझ में आ जाएगा, सब उस्तादगिरी निकल जाएगा। ना सरस्वती, हाँ, से पागल लोग आ जाते हैं मेरे पास।
मैं बोला नॉर्मली कथा बोलो, स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट। तो बहुत अभी तो मिट्टी का तेल नहीं मिलता है बहुत लोग के घर में, है ना, बहुत कम मिट्टी का तेल, सब गैस चलाता है, ठीक है, तो होता है आग। तो हम लोग को यही दिखता है, जब चारों तरफ से प्रॉब्लम समस्या हमें घेर लेता है तो हमें एक ही चीज दिखता है, अभी मोरे जाओ, अभी शेष हो जाओ। अरे बेवकूफ है। तो ईश्वर का जो दास है, उसका एक संतान, उसका एक चेला एलाइशा से पूछता है कि प्रभु चारों तरफ से घेर लिया, बहुत खराब से मारेगा, बड़ा बड़ा भाला है, मारेगा तो दया भी ना करेगा, आज खत्म ही कर देगा, काटेगा ऐसे कि क्या बोले, बहुत डर लग रहा है, क्या करे प्रभु, तू ही बता क्या करे। एलाइशा ने क्या कहा, 16 में है ना हम लोग पढ़ना, उसने कहा, आमीन, क्या कहा, मत डर। आमीन, क्या कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आमीन। तू जो देख रहा है, तू जो इतना बड़ा सैनिक या ग्रेट आर्मी देख रहा है, इससे भी ज्यादा लोग हमारी ओर है। आमीन। परमेश्वर का दास इजराइल के सैनिकों को नहीं बोल रहा था, क्योंकि इजराइल के सैनिक आराम के सैनिक से कम लोग थे। इजराइल थोड़ा कमजोर था आराम के सैनिकों के सामने। वो बोल रहा है कि देख ये लोग बहुत है, परंतु परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, इससे भी बड़ा हमारी ओर है। आमीन। 17 क्या कहता है, जल्दी से पढ़ें। तब एलीशा ने प्रार्थना की और कहा, यहोवा मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे सेवक की आंखें खोल, जिससे वह देख सके। এলিশা তারপর প্রার্থনা করে বলেন, হে প্রভু, আমার ভূতের চক্ষু উন্মুক্ত করো যাতে ও দেখতে পায়। Then Elisha prayed and said, O Lord, I pray open his eyes that he may see. And the Lord opened the servant's eyes, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Amen. तब एलिशा ने ये प्रार्थना की, क्या, जब प्रॉब्लम आया, जब समस्या आया, तो एलिशा ने क्या किया, प्रार्थना किया। He magnified the name of the Lord. Amen. उसने परमेश्वर के नाम की क्या की, बढ़ाई की। Amen. जब हमारे पास प्रॉब्लम आता है, हम लोग क्या करते हैं, शैतान को और बुला लेते हैं, मार दे, ऐसे ही तो मरे हुए हैं, मार दे, बीमारी से है, कष्ट से है, इससे है, उससे है, एक ही बड़ा लगा देंगे और खत्म, मार दे। हम लोग ऐसा बात करते हैं, है ना, कभी कभी हम लोग सोचते हैं, आप बैठे बैठे सोच रहे होगे, सर तो ठीक ही बोल रहे हैं, कभी মাঝে মাঝে এরকম চিন্তা আসে, এত সমস্যা, এত ঝামেলা, এত कुछ बच्चे लोग 16 साल में ही परेशान हैं, कुछ बच्चे 21 साल में ही परेशान हैं, है ना। हमारे वो ब्रदर पीछे बैठे हुए हैं, है ना, उनका चूल पूरा सफ़ेद हो गया है। कितना एज है आपका, थोड़ा सा बताइए ब्रदर, जो मुझे हर बार नया नोट देते हैं, मतलब कहीं किसी देश का। आपका एज कितना है? 73। थैंक यू। 73 एज में यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बता दूँ, आप भी जानते हो, 21 साल में बच्चा लोग परेशान हो गया। एक उस बहुत छोट ছিল सुसाइड করে নিয়েছে। अरे क्या परेशानी था भाई आपका, ऐसा जो चल बसे, जरूरत क्या था। हम लोग आज परमेश्वर के नाम को मैग्नीफाई नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा नहीं कर रहे हैं, परंतु हम लोग अपने प्रॉब्लम को ऊंचा कर रहे हैं। Amen. What Elisha did here, you know, तब एलिशा ने प्रार्थना किया, क्या किया, प्रार्थना किया, और क्या कहा, हे यहोवा इसकी आंखें क्या कर, खोल दे। Amen. इसकी आंखें क्या कर, खोल दे। और जब उसकी ये आंखें खुल गई, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका, तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से क्या है, भरा हुआ है। ये मैं एलिशा पहले से ही देख रहा था कि
परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने घेर कर रखा है। Amen. The angels were just surrounding Elisha. Amen. Hallelujah. क्योंकि वो जिस आंख से देख रहा था वो परमेश्वर की आंखें थी। Amen. Hallelujah. जब आप कोई भी प्रॉब्लम परमेश्वर की आंखों से देखोगे, you will see the solution. परंतु जब आप अपनी आंखों से देखोगे, आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिखेगा मेरे प्रियो। Hallelujah. I'll give you one small example. कितने लोगों को ये दिख रहा है? छोटा सा कुछ दिखता है? कितने लोगों को दिख रहा है? कागज तो है, कुछ दिखता है? कुछ है इसमें? है? एक तो बिंदी है। उस कोने में जो व्यक्ति है, बैठिए ना, कोई बात नहीं, बैठे। किसी দেখা যাচ্ছে কি আছে? হ্যাঁ, পুরো সাদা। কিছু আছে? না না, ওনাকে জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি বলুন কি আছে? বিন্দি অনেক বড়, ছোট? বড় দেখা যাচ্ছে না, ছোট? ওই দিক থেকে সরব। হ্যাঁ কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোট বিন্দি দেখা যাচ্ছে? আছে, ভেরি গুড। এবার এবার কি কি আছে পিছনে? একদম পিছনে কি আছে? বিন্দি। আর কিছু আছে? কিছু नहीं? पीछे क्रॉस है, क्रॉस। कहाँ गया? बस क्या क्या है? एक लंबा सा, एक बिंदी है। गुड। यहाँ क्या है? हाँ, यहाँ एक लंबा और एक बिंदी है ना, छोटा सा। ओके, चलिए इसको अच्छे से और भी देखते हैं। ठीक है, ओके। आए सर, ठीक है, ताकड़ी है। इधर आओ। अब ये बिंदी कैसे दिख रहा है? थोड़ा बड़ा दिख रहा है? अब कैसे दिखता है? अब कैसे दिखता है? बड़ा दिखता है? ओके, वेरी गुड। अब क्या क्या दिखता है? वन है, डॉट है, टू भी है इसमें, पर ये टू आपको नहीं दिख रहा था। सिर्फ क्या दिख रहा था? एक छोटा सा कुछ, एक छोटा सा बिंदु। पर इस ग्लास को लगाने से क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। ऐसे देखने से, ऐसे करने से बड़ा दिखता है। क्या बात करते हैं? इससे बड़ा होता है? ऐसे करने से? जोर से बोलो ना, सुने थोड़ा। छोटा हो रहा है। छोटा हो जा रहा है ना, छोटा है? इससे बड़ा हो जा रहा है। ऐसे बोलो, इससे बड़ा हो जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? बड़ा हो जा रहा है। ऐसे करने से, क्योंकि छोटा ही है कि नहीं? ये क्या है? डॉट है। ऐसे करने से क्या हो रहा है? बड़ा हो जा रहा है। थैंक यू। बैठ जाओ। इसका मतलब है जब आप ऐसे ग्लास को रखे हो, आमेन, जब आप अपने प्रॉब्लम को अपने आंखों से देखते हो तो आपका प्रॉब्लम कैसे दिखता है? बड़ा दिखता है। परंतु जब आप परमेश्वर के आंखों से दिखते हो तो आपका प्रॉब्लम छोटा दिखता है। हालेलुया। जब आप अपने प्रॉब्लम को देखते हो, ये प्रॉब्लम कैसा दिखता है? बहुत बड़ा है ना, और बड़ा। उठते, बैठते, खाते, पीते, चलते, फिरते, बोलते, सोचते, समझते, सब समय हम अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। इसीलिए हमारा प्रॉब्लम हर वक्त क्या रहता है?
बड़ा ही रहता है। आमेन। जैसे ही हम परमेश्वर के आंखों से अपने प्रॉब्लम को देखना स्टार्ट करें तो हमारा प्रॉब्लम बड़ा नहीं परंतु टीनी दिखेगा। आमेन। आवर प्रॉब्लम इज टीनी, आवर प्रॉब्लम इज नॉट बिग माय डियर फ्रेंड्स। आमेन। परमेश्वर, आप देखिए उस एलीशा के दास ने प्रॉब्लम को इस आंखों से देखा, क्या देखा? मौत और मृत्यु है। आमेन। परंतु जब परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की आंखों से जब दिखाया तो क्या देखा? उसका प्रॉब्लम वहां है ही नहीं, क्योंकि उसके सामने परमेश्वर के दूत खड़े हैं, परमेश्वर की सेना खड़ी है, परमेश्वर खुद उसका प्रोटेक्शन करने के लिए खड़ा है, परमेश्वर आपका प्रोटेक्शन करने के लिए खड़ा है। मेरे प्रियो, डोंट मेक योर प्रॉब्लम सो मच बिग, क्योंकि आपका प्रॉब्लम बड़ा नहीं है मेरे प्रियो। आपका प्रॉब्लम टीनी छोटा सा प्रॉब्लम है, परंतु आप अपने प्रॉब्लम को इतना फोकस करते हो, इतना फोकस करते हो, इतना फोकस करते हो कि आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिखता है और उसके बाद आप बोलते हो अब हम क्या करें, हम मर जाएं या खत्म कर लें। परंतु परमेश्वर के दास ने क्या कहा? रुक जाओ, प्रभु इसकी आंखों को खोल दो। आमेन। When you magnify the name of the Lord, जब आप परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, when you will magnify the name of the Lord, your problem will not look big. Amen. आपका प्रॉब्लम बड़ा नहीं दिखेगा, आपका प्रॉब्लम टीनी और छोटा ही दिखेगा, क्योंकि आपका प्रॉब्लम बड़ा है ही नहीं। Amen. आज मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप अगर अपने प्रॉब्लम को बड़ा करोगे तो परमेश्वर को छोटा करते हो। अगर आप परमेश्वर को बड़ा करोगे तो आपका प्रॉब्लम एक बिंदु जैसा है। हालेलुया। आमेन। बहुत लोगों को नीचे 2 नंबर है वो दिखाई नहीं था, बहुत लोगों को ये 2 दिख ही नहीं रहा था। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को बड़ा करने लगोगे ना, একটা সময় একটা টাইম আসবে আপনি আপনার প্রবলেমকে দেখতেই পারবেন না। আমেন। শুধু আপনি ঈশ্বরকে দেখবেন। আমেন। আপনি শুধু আপনার প্রভুকে দেখবেন। আমেন। ম্যাগনিফাই দ্য নেম অফ দ্য লর্ড ইন ইওর লাইফ, ইন ইওর সিচুয়েশন, ইন ইওর ফ্যামিলি। ম্যাগনিফাই দ্য নেম অফ দ্য লর্ড। When you will magnify the name of the Lord, your problem will be teeny, not a bigger way. Your God is bigger. Hallelujah. जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे, आपका प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी नहीं होगा, परंतु आप अपने प्रॉब्लम के ऊपर हावी हो जाओगे। The problem will not control you, but you will control the problem. Hallelujah. You don't have to worry about your problem, but you have to worry, are you really walking with God or not? When you will walk with God, when you will have a good communication with Him, when you will magnify His name, you will see your all problem will be teeny, even it will disappear. Hallelujah. आपका प्रॉब्लम आपसे कब गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके सामने खड़ा हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। आई एम टेलिंग यू, जब परमेश्वर के दास ने इन सारे सैनिकों को देखा जिसके पास तलवार थे, भाला था, oh there was so many things. 18 जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की। फिर उसने क्या किया? यहोवा से प्रार्थना किया और कहा कि इस दल को क्या कर दो? अंधा कर डालो। एलीशा ने इस वचन के अनुसार उसने उन्हें क्या कर दिया? अंधा कर दिया। 19 तब एलीशा ने उनसे कहा ये तो मार्ग नहीं और ना ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें सोमरोन को पहुंचा दिया। मार्क दिस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आराम के लोगों ने क्या प्लानिंग किया था कि एलीशा को मारना है। क्या करना है? मारना है।
उन लोगों ने एलाइशा को घेर भी लिया, परंतु यू जस्ट मार्क दिस वंडरफुल थिंग दिस, उन लोगों ने घेर लिया, वे लोग एलाइशा को मारने पर थे, परंतु ऑल ऑफ सडन एलाइशा ने प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु इनको क्या कर, अंधा कर दे। आमीन। जब वे अंधे हो गए तो वे लोग मारने किसको आए थे, एलाइशा को। अब एलाइशा उन्हें बोल रहा है, ओहो तुम जिसे ढूंढ रहे हो ना वो यहाँ नहीं है, चलो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, लेके चलता हूँ। आमीन। अब सारे आराम के लोग अंधे हो गए, वे लोग किसके पीछे चल रहे हैं, किसको मारने आए थे, किसके पीछे चल रहे हैं। दैट मीन्स आपका प्रॉब्लम आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। वो प्रॉब्लम एलाइशा के लिए था, अब उस प्रॉब्लम को एलाइशा जैसे चाह रहा है वैसे घुमा रहा है। आमेन। बिकॉज he was magnifying the name of the Lord. Amen. जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हो तो प्रॉब्लम आपको गिराएगा भी नहीं, चलाएगा भी नहीं, आप प्रॉब्लम को चलाओगे, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। Amen. The Satan will not control you, but you will control the Satan. Hallelujah. You remember that word? जब यीशु मसीह कब्र में गया तो शैतान ने पूछा, गुरुजी बहुत खराब से मत फेंकना। तो यीशु मसीह पूछा, कहाँ फेंकना है, बोल इन सुअरों में डाल दे ताकि हम पहाड़ में क्या हो जाए, गिर जाए उसके संखाई में, हमें उनमें डाल दे। आमीन। किसको रिक्वेस्ट कर रहा है। आमीन। इतने दिन से वो सेना, वो शैतान किसके ऊपर कंट्रोल कर रहा था, एक इंसान के ऊपर। आमीन। अब कौन हावी हो गया उसके ऊपर, प्रभु हो गया। आमीन। आपका प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, आप प्रॉब्लम के ऊपर भारी पड़ना चाहिए। आमीन। When you will magnify the name of the Lord, the problem will not control you, but you will control the problem. Hallelujah. Wonderful thing it is. अब एलाइशा ले जा रहा है उन लोगों को। Amen. And how Bible goes on, it is बहुत बार हम लोग बहुत बार ऐसे प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं। तो सुन ना प्रभु सुन, अगर तू सुनेगा ना तो वो थम्स अप पिलाएंगे। प्रभु सोचता है हम थोड़े, अरे तुमको नहीं पिलाएंगे प्रभु, तू तो पीने नहीं जानता, तो पिएगा भी पास्टर जी को पिलाएंगे। पर अंदर से पास्टर जी बोल रहा है, डॉक्टर पास्टर जी को भी मना किया है, नो कोल्ड ड्रिंक्स। डॉक्टर ने मुझे मना किया। कल मैं डॉक्टर दिखाने गया था, तो मैं गया अंदर डॉक्टर दिखाने। डॉक्टर बोला, अच्छा आप भी तो ड्रिंक करें। हाँ सर आप तो नहीं पीता, क्योंकि डॉक्टर को भी पहला दिन बोला था मौत खावे ना, ठीक है एकदम बोला है ठीक है खाओ ना। तब लास्ट में हम बोले, हम चर्च के प्रीस्ट, ओहो तारे तो लेखाटा भूल हो गया, आपने तो खाना है। हम ठीक है जा लिखे था আপনি বারণ তো করেছেন, আপনি আপনার কাজ করেছেন। তো कल बोला आपने तो मत खाना, আপনি कोल्ड ड्रिंक्स किंतु तो पास्टर ये थम्स अप ना पी। ऐसे प्रभु को बोलेंगे, सुने ना थम्स अप खाओ सर, थम्स अप ठेंगा दिखाएगा ठेंगा, फिर चले गए। तो फिर उसके बाद बोला, मैं बोला सर আমি বয়েল খাওয়া খাবো। কে বলেছে বয়েল খাবো? আমি সব খেতে পারবো। আমার ওয়াইফ বাইরে আছে, ডাকবো? আপনার ওয়াইফ নিয়ে এসছেন? হ্যাঁ না ডাক। हम बोले वाह अच्छा बात बोला। हम बोले अरे जल्दी आओ, इधर पीछे जल्दी आओ। तो जब आए तब हम बोले जी बोलो की खेते हो, की खेते हो? বলছে বয়েল খাওয়া খাবেন না। আপনি বয়েল কেন খান? ইনি তো দিচ্ছেন। হ্যাঁ না 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 ভাই তেল খাবেন, বলো তেল খাবেন। मतलब कल जो मेरा दिन था ना मुझे अच्छा लगा, जिंदगी एकदम सिद्धो हो गया था।
चढ़ ही नहीं रहा है। जैसे बोलता ना एक तो लाल कर लाल ही नहीं हो रहा है, बिना रंग का उतार दे रहा है गुरुजी। और रोज ऐसे जब दे रहा है ना, मेरा मन जानता है, मेरा दिल जानता है मैं कैसे खा रहा हूँ। जब कल डॉक्टर बोला ना, इससे लगा कि इसी को थम्स अप पिला दे। तो बहुत बार हम प्रभु को बोलते, प्रभु सुन ना, प्रभु सुन। अरे प्रभु ऐसे नहीं सुनता है, आप गिड़गिड़ाने से नहीं सुनता है। प्रभु के सामने तो गिड़गिड़ाना ही है, ठीक है, परंतु प्रभु के नाम को महिमान्वित करना है अपने जीवन से। आमेन। आपके जीवन से प्रभु दिखना चाहिए। जब प्रभु आपके जीवन से दिखेगा, आपका प्रॉब्लम विल बिकम टीनी, आपका प्रॉब्लम छोटा होगा। आमेन। और जब आपका प्रॉब्लम छोटा होगा मेरे प्रियो, तब आपको प्रॉब्लम हैंडल नहीं करेगा, आप प्रॉब्लम को हैंडल करोगे। आप डिसाइड करोगे कब इसको सॉल्व कर देना है, कब इसको लपेट देना है, कब इसको ठीक कर देना है। आमेन। और एलाइशा ने सोचा, आज ये आराम के लोगों को मुझे निपटा देना है, चलो मेरे साथ। अंधा कर दो प्रभु इन लोगों को, इनका तरवार, इनका भाला सब बेकार। आमेन। सैटन, शैतान का हर एक हथियार परमेश्वर बेकार कर सकता है जब आप परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। When you will magnify the name of the Lord. Amen. Satan will have many things to attack you. Satan will have a lot of plan to kill you, but his plan is not going to succeed, my dear friends, because you have the master plan from heaven. Hallelujah. God has planned. His plan will never fail. Everything can be failed, but his plan will never fail. Hallelujah. Because you know who is helping? The angel of the Lord is helping to succeed the God's plan in your life. Hallelujah. आपके प्लान और परमेश्वर की योजना मिल जाए तो परमेश्वर अद्भुत कार्य कर सकता है आपके जीवन में मेरे प्रियो। मैं आपको बता दूं, आराम के लोग उस दिन फंस गए, आराम के लोग उस दिन फंस गए मेरे प्रियो। परंतु जब आप लास्ट में पढ़ेंगे क्या है लिखा है मालूम है? इजराइल के राजा ने कहा एलाइशा को कि एलाइशा, अब तो ये हमारे हाथ में आ गए हैं, इन्हें मार दूं, ये सुमरोन में आ गए हैं, इन्हें क्या खत्म कर दूं? तो एलाइशा ने क्या, वो तुम क्या ऐसा करते हो? तुम अपने दुश्मनों को क्या मारते हो? नहीं नहीं, इन्हें मारना नहीं है, इन्हें भोजन खिलाओ, इन्हें भोजन खिलाओ। तो उन्होंने जीवनहार रखी, उन्होंने बहुत अच्छा बैंक्वेट बुलाया, बहुत अच्छा खाना पीना खिलाया। और बाइबल क्या बताती है मालूम है? लास्ट में लिखा है 23 में, तब उसने उनके लिए बड़ी जीवनहार की, और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा भी किया, है ना? ऐसे बोला बाय बाय टाटा। आमेन, है ना? हम लोग एक गीत गाते हैं, अरे टाटा शैतान को डाटा, बच्चे लोग गाते हैं टाटा झगड़े को टाटा, अरे टाटा गुस्से को टाटा, टाटा शैतान को टाटा। हम लोग गाते हैं, साउथ इंडिया में एक गीत बहुत अच्छा चलता है, बच्चे लोग बहुत एंजॉय करते हैं इसमें, ठीक है? गुस्से को टाटा ना, क्या एक और एक है, भूल रहा हूँ मैं, बहुत पुराना गीत है, अचानक से याद आया ये, है ना? बहुत ऐसा मिक्स है इसमें, बहुत आप खुद से भी जोड़ सकते हो, ठीक है? बच्चे एंजॉय करते हैं टाटा, है ना? इन लोग क्या कर रहे हैं? ओह विदा कर रहे हैं, बाय बाय। अब उनके भाले ऐसे नहीं है, अब उनके तरवाल ऐसे नहीं है, उनके तरवाल अंदर है, भाले ऐसे हैं, वे भी बोल रहे हैं बाय बाय बाय। परंतु लास्ट में क्या लिखा है? वन पावरफुल विदा किया, वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इजराइल के देश में क्या लिखा है? क्या लिखा है? फिर क्योंकि उन्हें पता चल गया था परमेश्वर उनकी ओर है। आमेन। प्रभु उनकी ओर है। आमेन। जब आपके शत्रु को पता चल जाएगा कि परमेश्वर आपकी ओर है, उन्हें मजा लग जाएगा मेरे प्रियो। आप मत डरिए, आपके दुश्मन को डरने दीजिए। आमेन। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जब आप
प्रॉब्लम को, जब आपके हाथ में सब समय ये ग्लास है और आप अपने प्रॉब्लम को जब जब देखते हो, क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। आमेन। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने प्रॉब्लम को बड़ा करो, परंतु प्रभु चाहता है कि आप प्रभु को बड़ा करो। आमेन। कौन प्लान करता है, कौन आपके बारे में क्या बोलता है, कौन आपके विरुद्ध में बोलता है, मैं तो केयर ही नहीं करता हूँ कौन क्या बोलता है। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, है ना। कोई अगर मुझे कान में बोलता है, पास्टर जी ऐसे ऐसे बोल रहा था, हाँ वाह, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि मत्ती 5 के अनुसार जो आपके विरुद्ध में बोलेगा आपको ही आशीष, वो तो मेरे लिए आशीष दे रहा है। आमेन। वो तो आपके लिए आशीष दे रहा है, उसको भी नहीं मालूम। आमेन। परंतु जो बोल रहा है उसका नुकसान हो रहा है। आमेन। हालेलुया। आप अपने दुश्मन को ताकतवर मत बनाओ रिएक्ट करके। आमेन। आप अपने दुश्मन को कमजोर कर दो। कैसे? You have to magnify the name of the Lord. Amen. जब आप परमेश्वर की महिमा करोगे, आपका दुश्मन कमजोर होता जाएगा, आपका प्रॉब्लम खत्म होता जाएगा। एक दिन एक समय ऐसा भी आएगा, आप अपने प्रॉब्लम को दूर दूर तक नहीं देख पाओगे कहाँ है। Amen. क्योंकि उसके सामने परमेश्वर के दूत खड़े हैं। The angel of the Lord is standing. Hallelujah. Hallelujah. You need to magnify the name of the Lord. Hallelujah. May God bless you all of you. हम तो रहे मसीह में मरे जाएंगे, हम तो रहे मसीह में मरे जाएंगे, नाम उसका ज़माने में करे जाएंगे। हम तो रहे मसीह में मरे जाएंगे, नाम उसका ज़माने में करे जाएंगे। कोई कैद करे, कोई मारे हमें, कोई कैद करे, कोई मारे हमें, नीच कामों से कोई उतारे हमें, नीच कामों से कोई उतारे हमें। ये ना समझो कि हम कोई डर जाएंगे, नाम उसका ज़माने में करे जाएंगे। हम तो रहे मसीह में मरे जाएंगे, नाम उसका ज़माने में करे जाएंगे। मेरे माथे पे लिखा है नाम मसीह, मेरे माथे पे लिखा है नाम मसीह, हरदम रहती है हृदय में याद मसीह, हरदम रहती है हृदय में याद मसीह। उसकी रूह उड़कर दस्ते करे जाएंगे, नाम उसका ज़माने में करे जाएंगे। हम तो राहे मसीह में मरे जाएंगे, नाम उसका ज़माने में करे जाएंगे। दुनिया कहती है कैसे दीवाने हो तुम, कहे मेरे साथ, दीवाने हो तुम, उसकी नजरों में है जो तमाशे हो तुम, उसकी नजरों में है जो तमाशे हो तुम। रोज मत घर में, रोज मत घर में सभी समझ जाएंगे, नाम उसका ज़माने में करे जाएंगे। हम तो राहे मसीह में मरे जाएंगे, नाम उसका ज़माने में करे जाएंगे। ये कहता है छोड़ो दुनिया जमाने की ना धूम लो, है ना। छोड़ो दुनिया जमाने की ना धूम लो, उसके कदमों में गिरकर उससे चूम लो। आमेन। हालेलुया। इस संसार को महिमा ना दे। आमेन। छोड़ो दुनिया जमाने की ना धूम लो, इस संसार को महिमा में ना करें, परंतु मैग्निफाई द नेम ऑफ द लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर के नाम को इस दुनिया में महिमा में करो, ताकि ये दुनिया छोटा और बौना पड़ जाए परमेश्वर के सामने। आमेन। मेरे साथ गाना है आपको, गाइए। छोड़ो दुनिया जमाने की ना धूम लो, छोड़ो दुनिया
स्वरों को झुकाएं और हम अंतिम प्रार्थना के लिए अपने आप को नतमस्तक करें। আসনাটা চোখ বন্ধ করে আমরা প্রার্থনায় যাই। আজকে প্রভুর বাক্য আমাদেরকে বলছে আমাদেরকে প্রভুর নাম ম্যাগনিফাই করতে হবে। We have to magnify the name of the Lord. When you will magnify the name of the Lord, your problem will become teeny, my dear friends. Actually, your problem is teeny. आपका प्रॉब्लम बहुत ही छोटा है, परंतु शैतान ने आपको मैग्नीफाई ग्लास दिया है और आपके प्रॉब्लम को हर वक्त वो दिखाता है बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। चारों तरफ से तू घिरा है, तू घिरा है, तू घिरा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। परंतु जब परमेश्वर के दास को उसके चेले ने कहा, गुरु अब हम क्या करें, अब हम क्या करें? तो प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, कहा, मेरे संतान, तू अपनी आंखों से देख रहा है ये प्रॉब्लम, परंतु परमेश्वर की आंखों से नहीं देख रहा है। আজকে যদি আমরা ঈশ্বরের চোখ দিয়ে যদি দেখি, আমাদের প্রবলেম অত বড় নয়। बाइबल बोलছে, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तेरा उद्धार ना कर सके। मैं
सामने हम परमेश्वर के दूतों को खड़ा हुआ पाएंगे, स्वर्गदूतों को खड़ा हुआ पाएंगे, प्रभु को खड़ा हुआ पाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपको घेरे हुए है। ईश्वर की उपस्थिति आपके आज के सराउंडिंग के घेरे हुए। आज के আপনার প্রবলেম আপনাকে শেষ করতে পারবে না, কেন কি আজকে ঈশ্বর বলছে তুমি চোখ তুলে আমাকে দেখো, আমি আছি তোমার সঙ্গে। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते रहिए। जब इज़राइल के लोग समुद्र पार कर रहे थे मेरे प्रियो, इज़राइल के लोगों ने देखा बहुत विशाल समुद्र है, परंतु मूसा ने परमेश्वर को देखा। मूसा ने जब परमेश्वर को देखा तो उसने यही देखा कि इस समुद्र से भी बड़ा अगर कोई खड़ा है हमारे सामने तो यहोवा खड़ा है। आपका दुश्मन आपसे बड़ा नहीं है, आपके शत्रु आपसे बड़े नहीं हैं, आपके प्रॉब्लम आपसे बड़े नहीं हैं। They are teeny, they are very small. Magnify the name of the Lord in your life. आइए हम कहें कुछ परमेश्वर तेरे बिन हम कुछ भी नहीं है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए जो बहुत ही सामर्थ्य रूप से बता रहा है प्रभु कि समस्या बड़ी नहीं होती, अगर बड़ा कुछ होता है तो परमेश्वर तू। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बीच में आया, हमारे बीच में रहा और तू हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया कर। वो बलिदान छोटा नहीं था, वो बलिदान बहुत बड़ा था, इसलिए हमें आज उद्धार मिला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रभु तेरे वचन के लिए प्रभु जो सामर्थ्य है प्रभु, वही वचन आज हमें खिलाता है, वही वचन आज हमें पिलाता है, वही वचन आज हमें समेटता है। अगर आज हम टूट चुके हैं प्रभु, वही वचन आज हमें ढांढस देता है, वही वचन आज हमें निर्बलता में बलवान बनाता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। प्रभु हमें आशीष दे, जितने सारे लोग यहाँ पे उपस्थित है, যত লোক আজকে এখানে উপস্থিত আছে প্রভু, প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ করো তোমার বাক্যের মাধ্যমে, যাতে আজকে যারা এখানে এসেছে প্রভু, আজকে যেন আমরা প্রত্যেকে নিজের সমস্যাকে বড় করে না দেখি, সে যত বড়ই মনে হোক না কেন, আমরা যেন তোমাকে বড় করে দেখতে পারি।
আশীর্বাদ করে অনুগ্রহ করে এবং দয়া করে প্রভু। হতে পারে প্রভু আমরা রোগগ্রস্ত আছি, হতে পারে অসুস্থ আছি, হতে পারে আমাদের মন খারাপ, হতে পারে আমাদের প্রিয়জন ছেড়ে চলে যেতে পারে, বাট আমরা বিশ্বাস করি কেউ যদি আছে আমাদের বড় ঈশ্বর আমাদের সাথে আছে। থ্যাংক ইউ प्रभु, आशीर्वाद करो प्रत्येक आज के जो तो हाथ प्रभु, जितने सारे लोग तेरे घर में प्रभु दान और दशमांश दिए हैं प्रभु, सबके हाथों को तू दे प्रभु। और हम नहीं जानते वो छोटे अमाउंट है या बड़े अमाउंट है, लेकिन हम जानते हैं विश्वास बड़ा होता है। प्रभु अनुग्रह कर और दया कर प्रभु, तू अपने स्वर भंडार से उनके जीवन में आशीष दे प्रभु जी। और हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रभु जब हम एक योजना में हैं, जब हम एक आंदोलन में हैं प्रभु जी, उस आंदोलन में तू हमारे साथ साथ रहे प्रभु जी। प्रभु जो चर्च के बिल्डिंग के लिए प्रभु जब जमीन का एक मूवमेंट में हम लोग हैं प्रभु, हो सकता है परिस्थिति बहुत बड़ा रूप से हमारे सामने आ रहा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं वो एक छोटा समस्या है, बड़ा तो हमारा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे पासवान को भी तो आशीष कर प्रभु जी, उनको बहुत आयत की आशीष दे प्रभु जी, उनके परिवार को आशीष दे, ताकि ऐसे ही हमें अपने सामर्थ्य से जो तेरे ओर से आया है हमें भरते रहे। अनुग्रह कर और दया कर, यीशु प्रभु के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह मात्र में लौट कर हम विश्वास युग लेना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन। God bless you all of you। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, सबको जय मसीह।